पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से पुतिन की सेहत को लेकर कुछ खबरें प्रसारित की गई थी। इसमें कहा गया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह अपने कमरे की फर्श पर गिर पड़े। लेकिन अब इस दावे को रूस तरफ से खारिज कर दिया गया है। क्या है खबर का सच, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत के बारे में फैली अफवाहों को क्रेमलिन ने खारिज कर दिया है। पत्रकारों के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के सेहतमंद होने की जानकारी देते हुए उन दावों का खंडन किया कि राष्ट्रपति बॉडी डबल्स का उपयोग करते हैं। दरअसल कुछ पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से पुतिन की सेहत को लेकर कुछ खबरें प्रसारित की गई थी। इसमें कहा गया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह अपने कमरे की फर्श पर गिरे पाए गए। इसका दावा क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र द्वारा चलाया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल के पोस्ट में किया गया था, लेकिन अब इस दावे को रूस तरफ से खारिज कर दिया गया है। बता दें कि 2022 के बाद से कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन कैंसर और पार्किंसन सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालांकि क्रेमलिन ने लगातार ऐसी अफवाहों का खंडन किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अप्रैल में कैंसर की अफवाहों को काल्पनिक और झूठ कहकर खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान ने इजराइल और फलस्तीन में जारी जंग के बीच एक बार फिर UN में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर राग अलाप अपनी बेइज्जती करवाई। दरअसल पाकिस्तान ने इजराइल और फलस्तीन में जारी जंग के बीच UN में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। इजराइल पाकिस्तान संघर्ष पर प्रतिक्रिया देने के तुरंत बाद भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं खत्म करूं उससे पहले मैं उस टिप्पणी का जिक्र करना चाहता हूं जो एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से बिल्कुल किसी पुरानी आदत की तरह था। इसमें उन संघ शासित प्रदेशों का जिक्र था जो मेरे देश का आंतरिक और अभिन्न अंग है। मैं ऐसी टिप्पणियों को अवमानना का प्रयास मानता हूँ और इन पर जवाब देकर इन्हें कोई सम्मान नहीं देना चाहता हूँ। UN में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा था कि कश्मीर के लोगों का हाल भी मौजूदा समय में फलस्तीनियों जैसा है। जिस तरह से इजराइल फलस्तीन के लोगों की आजादी को दबा रहा है, ठीक उसी तरह से भारत की कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज सुनने से इनकार कर रहा है। जिस पर भारतीय अधिकारी ने कहा कि भारत हमेशा इजराइल फलस्तीन मसले का शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चिराग पासवान लगातार CM नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं इंडिया गठबंधन के PM कैंडिडेट को लेकर क्या साधा जमकर निशाना। अखिलेश के PM कैंडिडेट वाले पोस्टर पर चिराग ने क्या कसा निशाना, देखते हैं खास रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके साथ इंडिया गठबंधन और CM नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। 5 राज्यों के चुनाव पर विपक्ष के दावे पर चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष दावे तो करेगा ही, लेकिन जनता किसका साथ देती है यह देखना होगा। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियां दोनों के पक्ष में जिस तरह से सर्वे दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई है। मेरा विश्वास है कि इन तमाम 5 राज्यों में जहां पर भी चुनाव है, NDA की भारी मतों से जीत होगी। वहीं अखिलेश यादव के इंडिया में नाराजगी पर उन्होंने कहा कि गठबंधन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए बना हुआ है, इसमें कोई एक दूसरे के लिए नहीं सोचता है। यह ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से अधिक ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। इतिहास गवाह है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ है। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह गठबंधन चुनाव आते आते नहीं टिकेगा। भानुमति के पिटारे की तरह यह धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सैटेलाइट कॉलिंग एक ऐसा फीचर जिसकी मदद से यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क के बिना भी कॉल कर सकते हैं। सैटेलाइट कॉलिंग आने के बाद क्या बंद हो जाएंगे मोबाइल टावर, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट।
सैटेलाइट कॉलिंग तकनीक जल्द ही कॉमन हो सकती है। इसके बाद दुनिया भर में मौजूद कई लोग इस तकनीक का फायदा उठा सकेंगे। दरअसल सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी या वाईफाई सपोर्ट के काम करता है। इस तकनीक पर से एप्पल ने बीते साल पर्दा उठाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर सभी मोबाइल नेटवर्क टावर हट जाएंगे? दरअसल एप्पल ने बीते साल सितंबर के दौरान अपना लॉन्चिंग इवेंट आयोजित किया था। इस इवेंट के दौरान कंपनी ने पहली बार आईफोन 14 सीरीज के लिए सैटेलाइट फीचर का ऐलान किया था। यह फीचर इमरजेंसी SOS सर्विस है। अगर यह तकनीक कॉमन हो जाती है और कंपनी सर्विस के चार्जेस कम करती है तो यह तकनीक आने वाले समय में मोबाइल नेटवर्क टावर की जरूरत को खत्म कर सकती है। FCC से खुलासा हुआ कि टी मोबाइल स्पेसएक्स के साथ मिलकर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। यह सर्विस टी मोबाइल को मिलेगी। ग्लोबस्टार ने बताया है कि उनकी मोबाइल सैटेलाइट सर्विस हर जगह सपोर्ट करेगी। इसमें लाइसेंस स्पेक्ट्रम लेंगे। ऐसे में संकेत मिलते हैं कि निकट भविष्य में एप्पल को सैटेलाइट वॉइस कॉल्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।